हेलो एवरीवन। तो आज हम पार्ट 2 हमारे प्राकृतिक संसाधन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। तो इसका आंसर होगा हवा, मिट्टी, जल, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि प्राकृतिक संसाधन हैं। हवा का उपयोग हम सांस लेने में, जल का उपयोग हम अपनी प्यास बुझाने में तथा अन्य अनेक आवश्यक कामों में करते हैं। पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हमारी विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, आवास, कपड़ा आदि को पूरा करने के लिए उपयोग की जाती हैं। इसी तरह कृषि हेतु उपजाऊ मिट्टी हमें भूमि प्रदान करती है तथा तेल, कोयला और गैस यातायात व उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सौर ऊर्जा तो हमारे जीवन का आधार ही है। अब यहाँ पर प्रश्न है, दैनिक जीवन में जल का क्या उपयोग है। जल के दुरुपयोग को रोकने के उपाय बताइए। तो जल बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों जैसे कि नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, पोछा करना, पेड़ पौधों को सींचना आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जिनमें जल की आवश्यकता पड़ती है। जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए जल के प्रयोग पर ध्यान देना होगा, जैसे कि नल को कभी खुला नहीं छोड़ना, कुल्ला करने या नहाने के लिए मग का इस्तेमाल करना चाहिए, फल सब्जी धोकर बचे पानी को फेंकना नहीं चाहिए बल्कि उसे पौधों में डाल देना चाहिए आदि। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, भूमि से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखिए। तो ऐसे पदार्थ हैं, भूमि से प्राप्त होने वाले पदार्थ फल, सब्जियां, अनाज, लकड़ियां, औषधियां आदि। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। तो पृथ्वी पर समस्त जीवन का आधार सूर्य ही है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य से हमें गर्मी और प्रकाश तो मिलता ही है, साथ ही सूर्य जल चक्र बनाए रखने में, वायुमंडल में वायु का प्रवाह बनाए रखने में, जलवायु को नियंत्रित करने में, भोजन बनाने हेतु पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में, घर में नमी सीलन को दूर करने तथा कपड़े सुखाने में तथा शरीर में विटामिन डी की आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा हमारे लिए अति आवश्यक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, वायु का जीवन में क्या महत्व है। तो इसका आंसर होगा, वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन और जल के बिना तो हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, सही मिलान कीजिए। वायु, तो वायु में ऑक्सीजन होती है तो इसके साथ मिलाएंगे। नेक्स्ट है जल, तो जल से हमारे शरीर का 70% भाग बना है। नेक्स्ट है भूमि, भूमि खनिज पदार्थ का भंडार है। सूर्य का प्रकाश हमें विटामिन डी बनाने में मदद करता है। अब आपके लिए यहाँ पर है प्रोजेक्ट वर्क, पौधे लगाएं और उनकी नियमित देखभाल करें। सभी एक एक पौधा लगाएंगे और उसकी नियमित यानी कि दैनिक रूप से उसकी देखभाल करेंगे। तो ये थे आपके चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। तो यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।